गाइज, वेलकम टू माय चैनल अगेन डियरिंग वर्ड। और आप सब कैसे हो? अच्छे ही होगे। और मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो लेके आई हूँ और इस दौरान क्या क्या हुआ। 1 अक्टूबर 2025 में मैंने TCS में रिज़ाइन दिया था और इसका क्या बेसिक रीज़न, मेजर रीज़न क्या क्या रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेसिकली जब मैंने TCS को ज्वाइन किया था तो 1 जुलाई 2021 था। और 4 साल बाद जब मैंने सोचा कि अब मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए तो उसके काफ़ी फैक्टर्स थे। TCS मेरे लिए बहुत अच्छी कंपनी रही है और मैं TCS के ऊपर काफ़ी ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो TCS हमेशा थोड़ा सा फर्स्ट कंपनी अटैचमेंट तो होता ही है। और जब उससे जुड़े आप प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों को रिलेट करते हो तो मेरे लिए TCS इसलिए बहुत अटैच वाली कंपनी रही है क्योंकि मैंने वहाँ काम तो किया ही है, बट TCS के माध्यम से आप सबसे भी जुड़ी हो, तो इसलिए TCS मेरे लिए हमेशा से बहुत प्रायोरिटी वाली कंपनी रही है। बट फिर जब मैंने कुछ चीज़ें देखी TCS में जो कि मेरे को लगा कि अब मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो फिर मैंने अपनी लाइफ का ये सबसे बड़ा बिग स्टेप लिया। काफ़ी सारे सवाल आए कि आपने TCS को क्यों छोड़ा, इतनी स्टेबल जॉब है, सेटल जॉब है, अब आपका TCS के बाद का क्या प्लान है। बहुत सारे तरह के सवाल आए, तो मैं एक एक करके सारे सवालों के जवाब देती हूँ। पहला जो सवाल आता है कि TCS जैसी स्टेबल और सेटल जॉब को कौन ही छोड़ता है। तो बेसिकली आपको कभी ना कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। मेरे 4 साल हो गए थे TCS में, तो मुझे लग रहा था कि अब राइट टाइम है TCS को छोड़ने का। मैंने BCA किया था और उसके बाद जब मैंने MBA किया TCS में रह के ही, लाइक BCA करके मेरी TCS में जॉब लग गई थी। और उसके बाद जब मैंने TCS में रह के, कोविड के टाइम मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो फिर मैंने साइड बाय साइड अपना MBA भी स्टार्ट कर दिया। सो मैंने ये सोचा कि MBA में जब मेरा हो जाएगा, आई वॉज थिंकिंग कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइक TCS में मेरे को बोला था कि अगर आपका PG हो जाता है तो आपका प्रमोशन हो जाता है, बट मेरा कोई प्रमोशन हुआ नहीं MBA के बाद, क्योंकि उनका ऐसा था कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो साथ में स्टडी कैसे कर सकते हो। फेयर इनफ, बट मेरे को ऐसा मतलब फॉल्स होप्स दे दिए गए थे कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो मैंने MBA कर लिया था साइड बाय साइड। बट ओके, फिर मेरे को लगा कि अब स्विच ही करना एक ऑप्शन है, तो मैंने स्विच करने का सोचा कि अगर अभी जैसे TCS के हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं, ले ऑफ बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड ग्रोथ कुछ ज़्यादा है नहीं। 4 साल बाद भी अगर आपकी सैलरी का जो इंक्रीमेंट है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए, और मैं MBA भी कर चुकी हूँ, तो फिर अपनी स्किल्स क्यों ही वेस्ट करना, कोई और दूसरी कंपनी में भी ट्राई करना चाहिए। TCS इज़ वेरी गुड फॉर मी, बहुत अच्छी है, बट कभी ना कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए आपको पुरानी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। तो मैंने फिर उस डिसीजन को लिया और 1 जुलाई मैंने सोचा कि भाई 2025 मैंने सोचा कि भाई अब रिज़ाइन देना है, 3 महीने का नोटिस पीरियड अपना, और 1 अक्टूबर को मैं ईजिली निकल। तो अब आता है सवाल कि क्या करियर है, क्या कंपनी है TCS के बाद। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लाइक मैंने IT ही फील्ड छोड़ दी है। लाइक मेरे को IT फील्ड अब जम नहीं रही थी। लाइक जब मैंने कॉलेज पास आउट किया था तो सब लोगों का प्लेसमेंट हो ही रहा था, तो वो चीज़ होती है ना कि सब लोग जहाँ जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स जहाँ जा रहे हैं, हमने भी वहाँ कर लिया, IT में चले गए। ठीक है, जब मैं IT में गई मैंने काम भी किया, बहुत सारे मेरे को अवार्ड्स भी मिले TCS में, बट फिर उसके बाद जो मेरा कोर इंटरेस्ट था वो सोशल मीडिया की तरफ बेंड होने लगा। लाइक मैं सोशल मीडिया, लाइक मेरे को लोगों से बात करना, सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो मुझे लगा मेरी स्किल्स सोशल मीडिया के लिए बनी है एंड मैं सोशल मीडिया में कुछ ज़्यादा अच्छा बेटर कर सकती हूँ। सो मैंने वहाँ से धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने ये डिसीज़न लिया कि TCS में रह के या किसी भी MNC में रह के 9 to 5 जॉब करना। सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, सबकी अपनी चीज़ें होती हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए या समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें की, बट अब जो मैं कर रही हूँ सोशल मीडिया, वो मेरा खुद का डिसीज़न है एंड ये मेरी चॉइस है। इसमें मुझे लगता है मैं बेटर कर सकती हूँ, तो मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। और अगर मैं जॉब भी करूँगी तो सोशल मीडिया की ही फील्ड में करना चाहूँगी। और अब आते हैं एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट का कि मैंने TCS के बाद अब मेरा क्या चल रहा है, तो मैं वो आपको बताती हूँ।
TCS मुझे पता था 1 अक्टूबर को मेरा लास्ट डे है TCS का। उसके बाद मैंने सोचा ही था कि मेरे को एक स्टार्टअप करना है, अपना बिजनेस करना है। मेरे को बिजनेस करना है जो कि समवेयर रिलेटेड मेरे सोशल मीडिया से है। मेरे को क्लॉथिंग ब्रांड खोलना था और मैंने वो खोल लिया। और अगर आप सब जानते हो पहले से, तो मेरा ब्रांड काफ़ी सही जा रहा है आप सबके प्यार से और भगवान के आशीर्वाद से। सो मैं बस चाहती हूँ कि मैं उसमें ग्रो करूँ, और जॉब जो करते हैं अच्छी बात है, मेरे को नीड पड़ेगी मैं फिर से करूँगी, सोशल मीडिया में ट्राई करूँगी। बट मैं बिज़नेस में ज़्यादा फोकस रहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया में ज़्यादा फोकस रहना चाहती हूँ, और साइड बाय साइड मैं सोशल मीडिया की ही जॉब करना चाहूँगी। एंड मैं बहुत खुश हूँ, जब तक TCS में थी तब भी बहुत खुश हूँ, और मैं TCS से बाहर निकल के भी बहुत खुश हूँ। तो जो भी करो, जिसमें आपका मन करे ना वही करो, किसी के फोर्स में आके या कुछ समाज के दबाव में आके नहीं करना चाहिए। कुछ TCS के फैक्टर्स मैं बताती हूँ। जैसे कि TCS में जब मैं थी तो मेरे को जो कमेंट्स आते हैं कि व्हाट अबाउट द ग्रोथ इन TCS, सैलरी इन TCS, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रोथ TCS में, अगर आप फ्रेशर गए हो तो आप 1 साल या 1.5 साल 2 साल रुको, उससे ज़्यादा मत रुको, क्योंकि ग्रोथ तो वहाँ नहीं है। ये सच्चाई है जो कि सब कहीं ना कहीं जानते हैं। तो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वहाँ ग्रोथ नहीं है, वहाँ उतना आपको सैलरी हाइक नहीं मिलेगा। तो अगर आप सीखने जा रहे हो तो लर्निंग पर्पज से TCS में आओ, सीखो, एक्सपीरियंस लो और जाओ। ज़्यादा इसको मतलब कंफर्ट जोन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि या तो आप उतनी सैलरी में उतनी चीज़ों में खुश हैं तो फिर आपके लिए तो TCS बेस्ट है। बट लोग TCS क्यों आते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। अब तो वो भी नहीं है ना, अब तो ले ऑफ भी हो रहा है ना, तो स्टेबिलिटी भी नहीं है ना। तो अपने करियर को चुनो, सैलरी को चुनो, जहाँ आपको लगता है कि आपकी सैलरी के बराबर आपको मतलब आपकी स्किल के बराबर आपकी सैलरी मिल रही है, तो वहीं पर मेरा सजेशन है कि वहाँ पे जाना चाहिए। TCS में सब लोग बोलते हैं या तो फर्स्ट कंपनी होनी चाहिए या तो लास्ट कंपनी होनी चाहिए। उसका एक रीज़न है कि फर्स्ट कंपनी आप अगर है, ठीक है, तो आप बहुत सारा सीख के जाओगे। TCS में बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स होती है, बट हाइक ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। और ये जो डिजिटल का एक बना के रखा है फेक वो भी मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगी कि क्या होती है इसकी सच्चाई। और मतलब कि लास्ट में आओ तो एक्सपीरियंस को TCS सैलरी देती है, बट फ्रेशर्स को उतनी नहीं देती। सो मेरी TCS की जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, और जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे लिए TCS अब उतनी वर्थ इट नहीं है, या मेरे लिए मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, तो मैंने TCS को छोड़ना ज़रूरी समझा। और ये सब हर कोई ना कोई किसी ना किसी मोड़ पर आके करता है, ये डिसीजन सब लेते हैं। और जब आप तक कहीं से निकलोगे नहीं तो आप कहीं पे पहुंचोगे नहीं। तो उस चीज़ को याद रखिएगा, और जो आपके सपने आप उसको पूरे कीजिएगा। और मेरा तो यही POV है, और मैंने आपको मतलब इतने कुछ मेरे बहुत बड़े बड़े ग्रजेस नहीं है TCS से, बट मेरा बस 2 ही चीज़ TCS के लिए है। एक है कि ग्रोथ नहीं होती है, और आपकी एक सैलरी नहीं बढ़ती है, और TCS में रह के आप कुछ न्यू स्किल्स उतना नहीं सीख पाते, क्योंकि वहाँ के सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट जो 80 to 90% है ना, सब सपोर्ट किए हैं, तो उतना TCS में सीखने को नहीं मिलता। ये मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल में। सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग कुछ लोगों की नज़र में, बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सो मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको जानना हो व्हाट अबाउट माय बिजनेस प्लान एंड लाइक मेरा जो भी स्टार्टअप है, कैसे मैंने स्क्रैच से शुरू किया, तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड क्या करियर मैं परस्यू कर रही हूँ आफ्टर TCS, क्या जर्नी मेरी है, तो मैं अपने बिजनेस से जुड़े हुए ब्लॉग भी बना सकती हूँ आप सबके लिए। सो जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे वैसा ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।